हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 12 प्रॉफिट एंड लॉस का अंतिम पार्ट देखेंगे, जिसमें 51 से 60 प्रश्नों को हल करेंगे और सभी पार्ट को बना दिए हैं। शुरू से अंत तक को सभी को देख लीजिएगा। तो आप लोग का कंपटीशन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न कोई भी रहा तो इससे बाहर नहीं आएगा। और आज आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तो उसको पूरा वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। 10 प्रश्न मात्र है, एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सर कितना अच्छा से बताते हैं। और इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी 350 रुपये में खरीदा। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपये मजदूरी पर खर्च किए। यदि वह चावल 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ? तो सिंपल है, देखिए खरीदा है कितना में, तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य हो गया 350 और प्लस में देखिए क्या हुआ, दुकानदार को बोरी पर खर्च हो गया, ऊपरी खर्च इसको बोलते हैं, मजदूर में जो खर्च हुआ वो 5 रुपया है। तो ऊपरी खर्च भी है ना, वो क्रय मूल्य पर ही आ जाता है। तो इसका क्रय मूल्य टोटल पड़ गया 355 रुपया। सिंपल है। अब उसे बेच रहा है कितना में, तो 8 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो विक्रय मूल्य हो रहा है 50 किलो, चूँकि पूरा चावल है, तो यहाँ लिखेंगे 50 गुना 8.5। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, दशमलव उड़ा देंगे, नीचे में 100 2 जीरो खर्च जाएगा। तो विक्रय मूल्य हो गया 5 पचे 25 और 5 अठे 40 2 42, यानी 425 रुपया में कुल बेचा और ख़रीदा था कितना में, 355 रुपया में। तो इसको स्वाभाविक लाभ हुआ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 425 और माइनस 355 बराबर 70 रुपया का इसको प्रॉफिट हो गया। ओके, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। का एक व्यक्ति ने 4 रुपया में 10 के भाव से अंडे खरीदे तथा 4 रुपया में 3 के भाव से बेच दिए। सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? ठीक है, इसमें प्रतिशत है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न आप लोग को बताए हुए हैं पहले कि क्या करेंगे, सिंबल सा यूज करेंगे। देखिए इसमें जैसे 4 के भाव से खरीदा 10, 4 रुपया में 10 के भाव, यानी 4 रुपया में 10 अंडा खरीदा। ओके, और उसको बेच रहा है 4 रुपया में 8 के भाव से, तो 4 में फिर 8 बेच रहा है। तो इस तरह देखिए कि अगर 4 रुपया में 10 खरीदा और 4 रुपया में 8 बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा, फिक्स है। लेकिन इसी में लिख देता है अगर 3 में 8 बेच रहा है तो लॉस होता, लेकिन पता नहीं चलता। ओके, तो इसलिए इस प्रश्न में सिंपल सा यूज करना है, जैसे लिखा रहे क्वेश्चन वैसे आपको लिख देना है। ओके, लिख के और एक कैंची गुना होता है, उसको कैंची गुना कर देना है, इस तरह का कैंची गुना। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि पहले इधर से लिखना आपको, ठीक है, नहीं तो अलग अलग आपको याद रखना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो अलग और लाभ होगा तो अलग, तो उसमें तब पता नहीं चलता है ना। इसमें अगर यहाँ 3 रुपया दे दे तो आपको प्रॉफिट लॉस निकालने में फिर समय लग जाएगा ना। तो इसलिए हम आप लोग को एक ही सूत्र में बता रहे दोनों। तो इस तरह आपको लिखना है और इसको कैंची गुना करना है। ठीक है, इतना कैंची गुना करेंगे तो ऐसे पहले लिखेंगे 10 चौका 40, फिर माइनस देंगे और 8 चौका 32। ठीक है, अब बटा हम क्या कर देंगे, फिर इसी को लिख देना है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और परसेंट है तो 100 से गुना। अब इसमें क्या होगा, अगर मान निगेटिव आया तो हानि हो जाएगा और पॉजिटिव अगर आया तो लाभ होगा। तो एक लाभ अलग अलग के लिए आप लोग को एक ही में आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो 40 में से 32 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और बटा 32 गुना 100। तो 8 एकम 8, 8 चौका 32, 4 से काटेंगे तो 25। इसका मतलब हो गया 25 पॉजिटिव आया तो 25% क्या हो जाएगा, तब लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसी में देखिए अगर 3 के भाव से होता लिखा, आपको बताते हैं 3 के भाव के 8, तो इसको क्या करते, सेम इसी तरह लिखते 4 10 और 3 8। देखिए इसमें पता नहीं चलता, तो इसमें क्या करेंगे, सेम इसी तरह अप्लाई करते हैं। 10 तिहाई 30 माइनस 8 चौक 32 और बटा फिर 32 और गुना 100। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा था, 30 में से 32 जाता तो हो जाता माइनस का 2 और बटा में 32 और गुना 100। तो अब इसको जब हल करते तो माइनस में आता है, इसका मतलब हानि होता। समझा दिए एक बार। तो अब
इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो बस इसी को यूज करना है और सिर्फ देख लेना है कि माइनस आए ये प्लस रहे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। जो पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है और वो कमेंट भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए। देखिए 10 कुर्सी की कीमत उतना ही है जितना 6 मेज़ की। यदि एक मेज़ की कीमत 400 रुपया है तो 10 कुर्सी और 3 मेज़ का कुल कितना कीमत होगा। सिंपल प्रश्न है। देखिए 6 मेज़ का दाम कितना हो जाएगा, 6 मेज़ का दाम हो जाएगा 6 गुना 4 बराबर 2400। अब जितना 6 मेज़ का दाम है उतना 10 कुर्सी के बराबर है, तो 10 कुर्सी का भी दाम हो जाएगा। कुर्सी में चेयर कर देते हैं सी से, चलिए लिख देते हैं चेयर। तो 10 चेयर का दाम हो जाएगा, फिर 2400 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सवाल में कह दिया है कि जो 6 मेज़ का रहेगा वही 10 कुर्सी का रहेगा, तो 10 कुर्सी का निकल गया। अब पूछा था क्या, 10 कुर्सी और 3 मेज़। जब 6 मेज़ का 2400 है तो 3 मेज़ का दाम हो जाएगा 1200। इतना सिंपल प्रश्न था। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 मेज़ का हो गया, तो ये हो जाएगा टोटल 3600। इसमें क्या बताना है बताइए। तो ये कोई बताने वाला सवाल नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो आपको हल करना ही पड़ेगा हमको पूरा, चूँकि विद्यासागर अंगहीन पूरा आपको एक एक प्रश्न बताना है, इसलिए इसको हल करिए। चलिए, एक बनिया माल खरीदते समय और बेचते समय 25% का ठगी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 25-25 बच्चे मार देंगे 50, इसको लगा देंगे, जो कि साफ आपका गलत हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न को AB का फॉर्मूला यूज करेंगे कि A B और प्लस A गुना B बटा 100। ठीक है, तो चूँकि अब 25-25 दो जगह में कर रहा है तो दोनों 25 होगा। तो देखिए खरीदते समय 25% किया, फिर बेचते समय 25 ही किया, और प्लस में क्या लिखेंगे 25 गुना 25 बटा 100। तो 25-25 ये हो जाएगा 50, और प्लस ये हो जाएगा 625, और बटा में 100, तो ये हो जाएगा पॉइंट में आ जाएगा। तो 50 प्लस 6.25 यानी कि 56.25% का इसको तब प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। राम मोहन को अपना घोड़ा 10% हानि पर, मोहन वह घोड़ा सोहन को 10% हानि पर तथा सोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है। यदि रहीम का क्रय मूल्य 7290 रुपया है तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा है। इस तरह देखिए, इसमें क्या है कि राम का क्रय मूल्य मान लेंगे x है, ठीक ना, इसका क्रय मूल्य मान लेंगे x है। तो अब ये जो 10% हानि पे बेचा था तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य, लेकिन मोहन के लिए तो क्रय मूल्य हो जाएगा ना। तो चलिए इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 90/100। अब ये राम के लिए विक्रय मूल्य है, लेकिन मोहन के लिए क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। अब मोहन क्या करता है, फिर इसको 10% हानि पर सोहन को देता है, तो सोहन को 10% हानि देगा, तो ये क्रय मूल्य हो गया। और इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे मोहन के लिए, तो मोहन का विक्रय मूल्य हो जाएगा फिर 90/100। ये तो मोहन के लिए हुआ विक्रय मूल्य, लेकिन सोहन के लिए क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। अब टोटल ये सोहन का क्रय मूल्य हो गया। अब सोहन क्या किया कि वो रहीम को बेच दिया, तो ये हो जाएगा फिर 90/100। ठीक है, अब ये जो है, अब ये टोटल हो गया रहीम का क्रय मूल्य, लेकिन रहीम का क्रय मूल्य दिया हुआ है 7290। आप लोग को फार्मूला बताए थे ना कि अगर हानि हो और क्रय मूल्य दिया रहे तो उसका फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुना, अगर प्लस रहे तो 100 में प्लस कर देंगे, ठीक ना, प्रॉफिट या लॉस को। तो प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे। ये पहला ही चैप्टर में पढ़ा दिए थे, तो उसमें जाके देख लीजिएगा आप लोग, सूत्र को यहाँ समझा दिए थे। चलिए यहाँ काटते हैं, सब जो कट रहा है 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 ऐसे ही कट गया। अब ये देखिए काटते हैं इसको, 9 गुना 9 81 गुना 9 729, तो ये 729 एक ही बार में कट गया, यानी 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो x बराबर हो जाएगा, ये सब क्रॉसिंग गुना करेंगे, यानी देखिए आपको एक लाइन बढ़ा देते हैं, ये आ जाएगा 1000। अब बराबर 10 बटा हम कुछ नहीं तो 1, जब क्रॉसिंग गुना करेंगे तो x बराबर 10,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो बच्चे बुक में देखेंगे तो बुक में यहाँ लिखा होगा मोहन, शायद मोहन लिखा होगा, तो वो गलत है, ठीक ना, यहाँ पे राम रहना चाहिए। ओके,
तो आप बुक मिला लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा बुक में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। का एक गाय को 600 रुपया में बेचने पर विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि क्रय मूल्य का 1% भाग हानि हो। सिंपल है, देखिए 600 रुपया में बेचा तो विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ हुआ, यानी कि लाभ कितना हो गया, तो 600 का 1/5 ये लाभ हो रहा है, 12×5 = 60 है ना, तो ये हो गया 120 रुपया लाभ हो गया। तो खरीदा होगा ये कितना में, तो खरीदा होगा इसका क्रय मूल्य तो हो गया होगा 600 - 120 यानी कि 480 में ये खरीदा है, सिंपल सा है। लेकिन अब क्या कहा सवाल में, उसे कितना में बेचे कि उसको क्रय मूल्य का 1/4 भाग हानि हो जाए। ज़बरदस्ती हानि करवा रहा है तो करिए हानि। देखिए तो अब क्रय मूल्य का 1/4 अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 12×4 = 48, 120 रुपया उसको हानि में बेचना है, और इसको ख़रीदा था 480 में, ठीक है। अब उसको बेचना, उसको शौक है 120 या माइनस में करना ही है, तो इसमें हम 120 घटा देंगे, सिंपल सा। तो 360 रुपया में वो बेचेगा तो उसको लॉस हो जाएगा, और वही 600 में बेचेगा तो उसको फिर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। का एक व्यापारी 72 रुपया की वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 10% बट्टा देने पर भी उसे 15% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य कहा, देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, वो जो बुक को खरीदते हैं तो उस पर जो पर लिखा रहता है बुक का दाम, तो उस पर आप लोग को वही हुआ अंकित मूल्य, ठीक ना। तो उस पर आप लोग को फिर छूट मिलता है, तो वो हो गया बट्टा यानी डिस्काउंट। तो अगर वो और 72 रुपया में मिला आपको, ठीक ना, और 72 रुपया में फिर 15% का वो लाभ भी कमा लिया, तो ध्यान से समझिएगा, जब वो बट्टा दे रहा है तो वो बेच रहा है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पहले मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य बराबर x, ठीक है। तो x दिया है, तो अब आपको 10% बट्टा दिया, तो x का तो आपको 90% लिया, 90/100, ठीक है। तो इतना में आपको वो दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको जो इतना देने पर भी उसको लाभ कितना हो जाता है, तो आपको तो 72 रुपया मिला, लेकिन उसको लाभ हो जाता है 15%, यानी लिख देंगे अब 72 का 115/100। तो ये कट जाएगा, 100 कट जाएगा, ये कटेगा 9 बार में काटेंगे, 9 दे हैं 90 और 9 8 72, ठीक है। और इसको काटेंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 बार में 4, 23 से इसको काट देंगे, इससे भी ऊपर भी काट सकते हैं, पता होगा, ये हो जाएगा 23। तो x बराबर हो जाएगा 4 × 12, 4 दूनी 8 × 9, 92 रुपया उसका अंकित करेगा। तो 92 रुपया अंकित करेगा तो बेचेगा, 10% उसको छूट देगा, तो उतना वो बेच देगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आए तो फिर कहिएगा, इस तरह का 1-2 और प्रश्न आप लोग को बताएंगे, कमेंट कीजिएगा तब तो समझ में आएगा ना, आप लोग कमेंट कीजिए ना, तो और 1-2 प्रश्न जब बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यापारी एक प्रकार की चाय 14 रुपया प्रति किलोग्राम तथा दूसरे प्रकार की चाय को 8 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, और इन दोनों को मिलाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो 20% लाभ होता है। बताएं दोनों प्रकार की चाय किस अनुपात मिलाया। देखिए इसको मिश्रण से बनाएंगे और इसको एरीगेशन मिश्रण से बनाएंगे, तो इसको ध्यान समझिएगा, यहाँ जो रहता है ना वो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, एवरेज में जो भी रहता है यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। अब जो कि क्रय मूल्य का बात हो रहा है, 14 रुपया किलो के खरीदा, तो ये क्रय मूल्य का बात हो रहा है, और एक 8 रुपया का, तो यहाँ हम क्रय मूल्य ही रखेंगे। तो क्रय मूल्य रखेंगे तो देखिए विक्रय मूल्य है 12 रुपया, ठीक है, और 20% का लाभ कमा रहा है, तो खरीदा होगा कितना में, ठीक है। तो क्रय मूल्य का फार्मूला ना होता है ना, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटा, चूँकि लाभ ले रहा है तो 120, तो 12 दे हैं 120, 10 से कट जाएगा, तो 10%, 10 रुपया वो किलो उसका एवरेज पड़ा, जो भी खरीदा वो, तो उसका 10 रुपया एवरेज पड़ा, प्रतिशत नहीं होगा, 10 रुपया किलो एवरेज पड़ा, तो यहाँ हो जाएगा 10। तो अब सिंपल सा इसको अनुपात निकाल लेंगे, तो इसका घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 1:2 में वो मिलाएगा। इस तरह बनाइएगा, बहुत देखिएगा बुक में कुछ अल्टर से अलग ढंग से बताया है, तो आपको इस ढंग से समझना है।
यदि एक दूसरा एक्स वाई मानिएगा तो वो समय लग जाएगा, ठीक ना, समय बचाना है। यहाँ पे क्रय मूल फिर विक्रय मूल जो रहता है, इस तरह का प्रश्न और रहेगा और बताएंगे। पहले जो आपको विद्यासागर अंकगणित में पहले उसको ख़त्म करते हैं, बाकी फिर इसका अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, सब का एक प्लेलिस्ट ही बना देंगे अलग अलग, ताकि सभी प्रश्न कवर हो जाए। ओके, तो चलिए आप लोग का इसमें सहयोग करना है, आप लोग को लाइक कमेंट करते रहना है, तो आगे इस तरह वीडियो में बनाते रहेंगे। चलिए, एक वस्तु को 9 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का हानि होती है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य निम्न में कौन होगा? समझिए, इस तरह का प्रश्न को आपको एक ट्रिक बता देते हैं जो आसानी समझ में आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ एक्स मानिएगा, फिर द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण से बनाइएगा तो समय लग जाएगा। आपको एक सूत्र लिखा देते हैं, जब यहाँ पे हानि दिया रहे और जब यहाँ पर लाभ दिया रहे, ठीक ना, तो उसके लिए हम बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब लाभ बराबर दिया रहेगा अगर, तो यहाँ लिखेंगे 10 इंटू, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 25, और यहाँ पर अगर लाभ दिया रहेगा तो प्लस लिखेंगे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो भी यहाँ दिया रहेगा, और यहाँ जब प्लस आ जाएगा तो यहाँ माइनस। इतना याद रखना पड़ेगा, 50, इतना सब में यही आएगा, 10 50 सब में आएगा, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस सब में रहेगा, ये 25 सब में रहेगा। सिर्फ प्लस माइनस का खेल है। अगर यहाँ पर लाभ लिखा रहेगा तो यहाँ प्लस करना है, और हानि लिखा रहेगा तो यहाँ पर माइनस करना। जैसे अब हानि लिखा रहेगा, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर सेम वैसा ही लिखना है, 10 रूट अंडर और यहाँ पर 25। अब हानि चूँकि लिखा रहेगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस और SP जो सेलिंग प्राइस रहेगा, और फिर यहाँ पर माइनस दिए तो यहाँ पर प्लस। समझ गए? तो चलिए अब इसका यहाँ पर इसको बनाते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न रहेगा उसको भी बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी क्या कहा है, एक वस्तु को 9 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का हानि होता है, तो हानि वाला लगाएंगे सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 25 माइनस 9 में बेचने पर तो 9, अब यहाँ माइनस लिखे तो यहाँ लिखेंगे प्लस, ठीक है। तो ये जगह 10। अब देखिए जब रूट से बाहर आता है ना, तो रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस होता है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला आपको बता दिए ना, तो अब इसको ध्यान देना है, रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस होगा, तो ऑप्शन में जो रहेगा उसके हिसाब से आंसर लगाना है। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, अब ये जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 और प्लस का 50, तो ये हो जाएगा 10, 16 का निकलेगा 4, तो प्लस माइनस 4 और प्लस 50, ठीक है। तो अब देखिए अगर प्लस यहाँ 4 रखते हैं तो हो जाएगा 14, सॉरी यहाँ गुना में रहेगा, एक में गुना में रहेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये प्लस 4 से गुना करेंगे 40 हो जाएगा, और प्लस में 50 यानी कि 90। तो एक 90 भी सही है, लेकिन 90 तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर इसका माइनस यूज करेंगे, 10 गुना -4 और प्लस 50, तो ये रहेगा -40 और प्लस 50 बराबर 10। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही है, 90 रुपये भी सही है और 10 भी सही है। ओके, तो जो ऑप्शन में रहेगा वो लिख देना है। चलिए अब अगला प्रश्न बताते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छा से। एक पुस्तक को 149 में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है। देखिए इस बार लाभ कहा है, तो जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला भी बता दिए थे। इसका लिखेंगे 10 रूट अंडर 25। अब यहाँ पर अगर लाभ रहेगा तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और कितना है SP सेलिंग प्राइस 119, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ये तो याद रखना ही पड़ेगा ना, अगर शॉर्ट में बना रहे हैं, अगर द्विघात से बच रहे हैं, एक्स मानने से बच रहे हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 और ये रूट अंडर इसका हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा -50। देखिएगा ये हो जाएगा 10, अब यहाँ निकलेगा प्लस माइनस में, ये हो जाएगा 12 और -50, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से एक चीज़, ये गुना में रहेगा ना, यहाँ पर गुना है, ये दोनों निकलेगा तो गुना में, तो इसका आ जाएगा, अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर माइनस रखेंगे तो दोनों निगेटिव मान आ जाएगा, तो निगेटिव मान को कट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, तो अब इसको निगेटिव को हटा देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा बढ़ा दें 120 और -50, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर इसमें मान
अगर ये घटाने के बाद भी अगर पॉजिटिव आता तो फिर वो भी आंसर होता। जैसे मान लीजिए 70 आया और एक फिर 20 आ जाता तो वो भी रहता। समझ गए ना। तो और इसका 1-2 प्रश्न है जो दोनों रहेगा, जिसे इसका उदाहरण में है तो उदाहरण में बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। और नहीं तो अगला बार जब पढ़ाएंगे एक बार पूरा कंप्लीट कर देते हैं एक्सरसाइज को, और तब दोबारा जब पढ़ाएंगे आप लोग को तब एग्जाम्पल और उदाहरण सभी को बताएंगे। ओके, तो चलिए आप ये प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चैप्टर समाप्त कर दिए। अब अगला पार्ट स्टार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। अब इस चीज़ में कमेंट करते रहिए, कैसा लग रहा है, कहीं पर प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट करते रहिए। हम आपका सभी कमेंट देखते हैं और देखिए सभी का रिप्लाई भी करते हैं। ओके, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।